आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। जीविका दीदियों के लिए खुशखबरी है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलना शुरू हो गई है। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे अपना व्यवसाय आगे बढ़ा सकेंगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि बिहार में मुखिया को अब 2 महीने के भीतर हथियार का लाइसेंस मिलेगा। गृह विभाग जल्द ही इस संबंध में जिलाधिकारियों को आदेश जारी करेगा, जिसमें लंबित आवेदनों का निपटारा भी 60 दिनों में होगा। इसके अतिरिक्त गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने बताया कि चालू पेराई सत्र में गन्ना किसानों को 84.86% भुगतान हो चुका है। शेष बकाया जल्द चुकाया जाएगा। किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के 3,000 रुपए की राशि 20 फरवरी को जारी की जाएगी। सरकार के निर्देश पर यह रकम सभी पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजी जाएगी। इससे किसानों को खेती और घरेलू जरूरतों में आर्थिक सहायता मिलेगी। दरभंगा की बीटेक ग्रेजुएट रूपा कुमारी ने मुर्गी पालन से ग्रामीण उद्यमिता की मिसाल पेश की है। जीविका से 50,000 रुपए का ऋण लेकर उन्होंने बॉयलर मुर्गी पालन शुरू किया। अब वे 2500 मुर्गियों का पालन कर सालाना 5 से 6 लाख रुपए कमा रही हैं, जिससे उन्हें लखपति दीदी की पहचान मिली है। भविष्य में वे 2 और यूनिट स्थापित कर व्यवसाय का विस्तार करेंगी। सहारा समूह में निवेश करने वालों के लिए राहत की खबर है। सरकार के निर्देश पर सहारा का पैसा लौटाया जा रहा है। पात्र निवेशकों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने पर अधिकतम 5 लाख रुपए तक की राशि वापस मिलेगी। सत्यापन के बाद राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। बिहार पुलिस के तहत स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस सैप जवानों की संख्या 10 गुना बढ़कर 17,000 होगी। इसमें 150 जेसीओ, 16,300 सैप और 550 रसोइया शामिल हैं, जिनकी बहाली 2026 से 27 तक अनुबंध पर होगी। अब सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बलों को भी मौका मिलेगा। यह निर्णय वर्तमान में प्रशिक्षणरत सिपाहियों के कारण कार्यबल की कमी को पूरा करने के लिए लिया गया है। बिहार सरकार ने राशन वितरण में सख्ती करते हुए 54 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। साथ ही जिन परिवारों के पास 4 चक्का वाहन है, उन्हें अब सरकारी राशन का लाभ नहीं मिलेगा। इस फैसले से जरूरतमंदों को सही तरीके से लाभ पहुंचाया जाएगा। सरकार की नई योजना के तहत 8वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों को इलेक्ट्रिक साइकिल दी जाएगी। इसके साथ ही ड्रेस खरीदने के लिए 2500 रुपए की सहायता राशि भी मिलेगी। इस पहल से बच्चों की पढ़ाई आसान होगी और स्कूल आने जाने में सुविधा मिलेगी। राज्य में किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए चल रहे फार्मर रजिस्ट्री महाअभियान की अवधि 11 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। अब किसान बिना किसी शुल्क के अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिलाना और कृषि सेवाओं में पारदर्शिता लाना है। यह पंजीकरण सीएससी, वसुधा केंद्रों या स्वयं पोर्टल पर किया जा सकता है। सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए फरवरी और मार्च महीने में 2 महीने का गैस सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की है। साथ ही सब्सिडी के माध्यम से 1500 रुपए की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। इससे घरेलू खर्च कम होगा और गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। औरंगाबाद में 10 फरवरी से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम शुरू हो गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित हुई। इस अभियान में 20 लाख से अधिक लोगों को फाइलेरिया रोधी दवाएं खिलाई जाएंगी। 930 टीमें घर घर जाकर दवा का सेवन कराएंगी। यह दवा सुरक्षित है, लेकिन गर्भवती महिलाओं, गंभीर रोगियों और 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाएगी। जनधन योजना के तहत खाता धारकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन देने की सुविधा शुरू की गई है। पात्र लाभार्थी बैंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस ऋण से स्वरोजगार, छोटे व्यवसाय और आय के साधन बढ़ाने में मदद मिलेगी। जहानाबाद जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए नई पीडीएस दुकानों के आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी से बढ़ाकर 24 फरवरी कर दी गई है। इससे अधिक योग्य आवेदक प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। कुल 94 नई दुकानें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं, जिससे उपभोक्ताओं को राशन वितरण में सुविधा मिलेगी और मौजूदा दुकानों पर दबाव कम होगा।
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका सोमवार को आरडीएक्स धमकी ईमेल के कारण पटना कोर्ट बंद होने से टल गई। वह 31 साल पुराने मामले में बेऊर जेल में बंद हैं। अब मंगलवार को जमानत के लिए आवेदन किया गया था। उन्हें 7 फरवरी को धोखाधड़ी और धमकी देने के मामले में कोर्ट में पेश न होने पर गिरफ्तार किया गया था। भोजपुर के नूरपुर गांव के गन्ना किसान एक अनूठा व्यापार मॉडल अपना रहे हैं। वे खेत में गन्ना उगाकर स्वयं गुड़ बनाते हैं और सीधे ग्राहकों को बेचते हैं, बिचौलियों को खत्म करते हैं। शुद्धता और गुणवत्ता के कारण उनके गुड़ और जैगरी पाउडर की भारी मांग है। किसान धीरज सिंह के नेतृत्व में यह पहल किसानों को प्रति एकड़ 12 लाख रुपए तक की आय दे रही है, जिससे यह खेती उनके लिए बेहद लाभदायक साबित हो रही है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 28 फरवरी को होंगे। विश्वविद्यालय ने मतदान करने वाले छात्रों को कक्षाओं में 4 अतिरिक्त दिन की उपस्थिति का लाभ देने का निर्णय लिया है, ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। छात्रावासों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा और छात्रों को पहचान पत्र साथ रखने होंगे। 17 फरवरी तक सभी कॉलेजों को पहचान पत्र उपलब्ध कराने होंगे। अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी को जारी होगी और नामांकन फॉर्म 11 फरवरी से मिलेंगे। कटिहार जिले में उच्च शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। इससे डंडखोरा, हसनगंज, कोढ़ा सहित कई प्रखंडों के गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें पढ़ाई के लिए दूर शहरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, जिससे आर्थिक बोझ कम होगा और उनके उच्च शिक्षा के सपने साकार हो सकेंगे। इस सत्र से पढ़ाई शुरू होगी, जिससे जिले के शैक्षणिक परिदृश्य में बदलाव आएगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे योजना से किसानों की जमीन और फसलों का वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध होगा, जिससे सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ मिलेगा और कृषि रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी। भागलपुर में सर्वे की गति धीमी है, जहां अब तक केवल 5.42% प्लॉट का डिजिटल सर्वे पूरा हुआ है। कृषि निदेशक ने धीमी प्रगति पर स्पष्टीकरण मांगा है, जबकि अधिकारियों को अगले सप्ताह तक लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर पटना की विशेष MP/MLA कोर्ट आज सुनवाई करेगी। यह मामला 31 साल पुराने धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें उन पर मकान पर कब्जा करने का आरोप है। पिछली सुनवाई बम धमकी के कारण टल गई थी। पप्पू यादव बेऊर जेल से कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाए जाएंगे। समर्थकों और सियासी हलकों की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। भागलपुर में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 31,998 बच्चों का गलत डेटा मिलने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्पष्टीकरण मांगा है। शिक्षा विभाग ने सभी प्रधानाध्यापकों को 48 घंटे में डेटा सुधारने का अल्टीमेटम दिया है। गलत डेटा के कारण छात्रों को डीबीटी व सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सुधार न होने पर प्रधानाध्यापकों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मुंगेर में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को दिए जा रहे नाश्ते की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। महिलाओं ने शिकायत की कि 50 रुपए के बजाय सिर्फ 30 रुपए का पौष्टिक नाश्ता दिया जा रहा है, जिसमें केवल बिस्किट, नमकीन, समोसा और मिठाई शामिल है। सिविल सर्जन ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, क्योंकि घटिया नाश्ते से अभियान का उद्देश्य अधूरा रह सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना में कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्र को सर्वोपरि मानती है, जबकि विपक्ष के लिए स्वार्थ ही प्रथम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने जंगल राज खत्म करने में भूमिका निभाई और बिहार 2047 तक विकसित भारत के सपने में अहम होगा। उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीठापुर स्थित मत्स्य भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बिहार को मत्स्य उत्पादन में अग्रणी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम ने अधिकारियों को मत्स्य एवं पशुपालन विभाग को नए भवन में स्थानांतरित करने और सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कृषि रोड मैप से किसानों को हो रहे लाभ का भी जिक्र किया। पूर्णिया में जिलाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविरों की घोषणा की गई। 12 से 27 फरवरी तक आयोजित होने वाले इन शिविरों में यूडीआईडी कार्ड, बैटरी चालित ट्राइसाइकिल और सहायक उपकरणों के लिए निःशुल्क आवेदन किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाना है। पटना नगर निगम आगामी मानसून में जल जमाव रोकने के लिए मानसून कार्ययोजना 2026 फीट पर तेजी से काम कर रहा है। बड़े नालों, मैनहोल और कैचपिट की सफाई युद्धस्तर पर जारी है। कई अंचलों में काम पूरा हो चुका है, जबकि कुछ में अभी शुरुआत हुई है। छोटे नालों की सफाई भी मार्च-अप्रैल में तेज की जाएगी। निगम का लक्ष्य है कि इस मानसून में शहरवासियों को जल जमाव की गंभीर समस्या का सामना न करना पड़े। मुकेश सहनी ने दरभंगा में हैवानियत की शिकार बच्ची के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था,
बेटियों की असुरक्षा और शराबबंदी की विफलता पर सरकार को घेरा। सहनी ने आरोप लगाया कि सरकार बड़े अपराधियों को बचा रही है और निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा SC/ST एक्ट के कथित दुरुपयोग पर भावुक हो गए। पटना में एक पीड़ित युवक की शिकायत सुनने के बाद उन्होंने SP और DM पर नाराजगी जताई। युवक ने बताया कि झूठे केस में उसका परिवार तबाह हो गया, पिता की मौत हुई और मां की सर्जरी हुई। सिन्हा ने कानून के गलत इस्तेमाल को बर्दाश्त न करने की बात कही और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। बेगूसराय के विश्वनाथ सिंह शर्मा कॉलेज में 8 कमरों में 20,000 छात्रों की पढ़ाई का मामला विधानसभा में उठा। भाजपा विधायक कुंदन कुमार ने यह मुद्दा उठाया, जिस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गंभीरता से जांच का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य में नए डिग्री कॉलेज खोलने, स्कूलों की साफ सफाई और शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति जैसे शिक्षा संबंधी अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। भागलपुर की लालबाग प्रोफेसर कॉलोनी में आवास वर्षों से जर्जर हैं। छत से प्लास्टर गिरने और दीवारों में दरारें आम हैं। मरम्मत न होने से कई प्रोफेसरों ने आवास खाली कर दिए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 15 से 20 करोड़ रुपए के मरम्मत प्रस्ताव को मंजूरी दी है, लेकिन स्थायी कुलपति के आने का इंतजार है। शिक्षक तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने गया जी के नगर प्रखंड BDO राकेश कुमार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई प्रखंड प्रमुख सुचिता रंजनी की शिकायत पर हुई। राकेश कुमार पर लेबर मद में 3.5 लाख के भुगतान के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। यह इस वर्ष निगरानी की 16वीं प्राथमिकी है, जिसमें 11 गिरफ्तारियां और 7.15 लाख की बरामदगी हुई है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष ने कानून व्यवस्था और महिला अपराधों पर सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक ने पुतला जलाकर विरोध जताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच हुई नोकझोंक की गूंज भी सुनाई दी, जिस पर श्याम रजक ने तंज कसा। बीजेपी नेता नितिन नवीन के आगमन से सियासी हलचल तेज हुई। सदन में प्रश्नोत्तर और विधायी कार्य भी हुए। बिहार विधान परिषद में सोमवार को महिला सुरक्षा पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा हुआ। भाजपा विधान पार्षद देवेश कुमार की टिप्पणी पर राबड़ी देवी भड़क गईं और सदन में गतिरोध बढ़ गया। दोनों पक्षों ने सभापति से शिकायत की। विपक्ष ने बच्चियों से दुष्कर्म का मुद्दा उठाया, जबकि सत्ता पक्ष ने दरभंगा घटना के आरोपी की गिरफ्तारी और त्वरित सुनवाई का जिक्र किया। पटना सिविल कोर्ट को एक बार फिर बम प्लांट करने की धमकी मिली है, जिससे परिसर में दहशत फैल गई। पिछले 1 साल से लगातार ऐसी धमकी मिल रही है, लेकिन पुलिस को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और न ही किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जा सका है। इन ईमेल धमकियों से कोर्ट का कामकाज प्रभावित होता है। नीट UG 2026 के आवेदन शुरू हो गए हैं। अंतिम तिथि 8 मार्च है। NTA ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए परीक्षा केंद्र और फोटो नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब अभ्यर्थी अपनी मर्जी से शहर नहीं चुन सकेंगे। केंद्र स्थायी वर्तमान पते पर मिलेंगे। लाइव फोटो अनिवार्य है, जो आधार से मैच होगी। परीक्षा 3 मई को 13 भाषाओं में होगी, जिसके लिए शुल्क श्रेणीवार निर्धारित है। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन अंचल में प्रशासन ने बेतिया राज की 76 डिसमिल भूमि से अतिक्रमण हटाया। अंचलाधिकारी आनंद कुमार के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में लगभग 60% भूमि अतिक्रमण मुक्त करा ली गई। शेष 40% भूमि खाली करने के लिए अतिक्रमणकारियों को 7 दिन की अंतिम मोहलत दी गई है, जिसके बाद बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था की विफलता को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। चनपटिया विधायक अभिषेक रंजन ने कहा कि बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है। अपराधी बेखौफ हैं और आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने दुष्कर्म, हत्या जैसी घटनाओं पर सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाया और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई व महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र में चंद्रमणि उत्सव हॉल और एक कबाड़ी गोदाम में मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई। सुबह 6:30 बजे लगी आग ने जल्द ही विकराल रूप ले लिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। दमकल की 1 दर्जन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि उत्सव हॉल का काफी सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। लखीसराय जिले में राज्य सरकार का जमीन मापी महाअभियान कर्मचारियों की कमी और अंचल अमीनों के अभाव के कारण धीमा पड़ गया है। CO व RO के अवकाश पर जाने से भी कार्य प्रभावित हुआ। रैयत मापी के लिए कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। अब तक 5078 आवेदन मिले, जिनमें से 1928 लंबित हैं। ADM ने अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
बिहार विधानसभा में सांप को जंगली जानवर मानने और सर्पदंश से मौत पर मुआवजे को लेकर बहस हुई। सरकार ने सांप को जंगली जानवर माना, लेकिन इसके हमले में 4 लाख रुपये मुआवजा मिलता है, जबकि अन्य संरक्षित जीवों पर 10 लाख। विधायकों ने मुआवजे में असमानता पर सवाल उठाया। घोड़परास आखेटकों को भुगतान न मिलने और झारखंड सीमा पर शराब तस्करी रोकने पर भी चर्चा हुई। बिहार विधान परिषद में दरभंगा रेप केस पर हंगामे के बीच मंत्री अशोक चौधरी का बयान वायरल हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिसे देख लें वह भस्म हो जाएगा। यह बयान राजद और कांग्रेस के हंगामे, डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग और नीतीश राबड़ी के बीच तीखी बहस के बाद आया। चौधरी ने विपक्ष पर महिला सुरक्षा पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर उनकी मां शांति प्रिया ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को बिना कुछ खिलाए पिलाए गिरफ्तार किया गया, जिससे परिवार को गहरा आघात पहुंचा है। शांति प्रिया ने पप्पू यादव की गरिमा पर सवाल उठाते हुए इसे उत्पीड़न बताया और तत्काल रिहाई की मांग की है। इस घटना से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। शिवहर में जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने वीबीजी रामजी योजना पर मीडिया संवाद किया। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के वेतन रोजगार की वैधानिक गारंटी देता है। काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यह योजना जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और आजीविका संवर्धन पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और रोजगार सुरक्षा प्रदान करना है। भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने बिहार विधानसभा में सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने जर्जर भवनों, डॉक्टरों की कमी और स्वास्थ्य मंत्री के जवाब पर असंतोष व्यक्त किया। ठाकुर ने पूछा कि क्या सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है, जिस पर विपक्ष ने भी समर्थन किया। यह मुद्दा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जो पूरे बिहार की समस्या को दर्शाता है। बिहार विधान परिषद में विधि व्यवस्था और दरभंगा दुष्कर्म हत्या मामले पर सोमवार को भारी हंगामा हुआ। विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी की, जिस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी बहस हुई। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 15 मिनट में ही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के बोलते समय उनका माइक बंद कर दिया गया था। राजधानी पटना में नीट छात्रा की मौत के विरोध में एआईसा और एआईपी बुढ़वा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव के लिए मार्च निकाला। गांधी मैदान से शुरू हुआ यह मार्च जेपी गोलंबर पर पुलिस से भिड़ंत के बाद बैरिकेडिंग तोड़ते हुए डाक बंगला चौराहे तक पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर सरकार को घेरा और मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की। यह बेटी बचाओ न्याय यात्रा का हिस्सा था। बिहार के 6 उत्तरी जिलों पूर्वी व पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और सुपौल में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना सहित आसपास के इलाकों में पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क रहेगा और आंशिक बादल छाए रहेंगे। सुबह शाम हल्की ठंड महसूस होगी। अगले 7 दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव के साथ मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पप्पू यादव को 31 साल पुराने धोखाधड़ी के एक मामले में पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि वे बुद्धा कॉलोनी कांड संख्या 72/26 में न्यायिक हिरासत के तहत हैं। इस दूसरे मामले में उनकी जमानत पर सुनवाई कल होगी। यह खबर लगातार अपडेट की जा रही है ताकि पाठकों को पल पल की जानकारी मिल सके। रोहिणी आचार्य ने भाई तेज प्रताप यादव के निजी विवादों पर टिप्पणी करने वालों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ऐसे लोगों को निठले और गंदी नीयत वाला बताया। आचार्य ने कहा कि निजी मामलों में दखल देने वाले बिना फीस के वकील हैं। उन्होंने जोर दिया कि व्यक्तिगत मुद्दों को संबंधित व्यक्ति या परिवार को ही सुलझाना चाहिए, बाहरी लोगों को नहीं। इस बयान से बिहार की राजनीति में नया सस्पेंस बढ़ गया है। आईआईटी पटना में वंदे भारत ट्रेन और उच्च वोल्टेज विद्युत प्रणालियों की सुरक्षा पर 2 सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण शुरू हुआ। रेल मंत्रालय का लक्ष्य 2030 तक 800 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनों का संचालन करना है। यह प्रशिक्षण भारतीय रेलवे के 25 अधिकारियों को आधुनिक ट्रेनों के सुरक्षित, विश्वसनीय और कुशल संचालन के लिए तकनीकी रूप से सक्षम बनाने पर केंद्रित है। आनंद विहार से मुजफ्फरपुर आ रही सप्तक्रांति एक्सप्रेस में टीटीई द्वारा अवैध वसूली का वीडियो वायरल होने के बाद त्वरित कार्रवाई की गई है। डीआरएम के आदेश पर सीनियर टीटीई गिरीश प्रसाद और उनके इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया। नरकटियागंज के यात्री ने यह वीडियो बनाया था, जिसमें टीटीई यात्रियों से पैसे लेकर बिना रसीद दिए स्लीपर कोच में यात्रा की अनुमति दे रहा था।